व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप सभी स्टूडेंट को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, तो आज हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इसमें चल रहा है अभी, तो उसमें 1 और 2 क्वेश्चन हम करवा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे कि 3 जो फार्मूला है इसमें इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3 फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला हम इसमें भी बताए थे और इसमें भी हम बता देते हैं। तो ये फार्मूला जो फर्स्ट है log m/n, इसका क्या होता है log m माइनस का log n। सेकेंड जो फार्मूला है log m⁴n, log m⁴n मतलब m पावर n। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पावर को आगे लिखते हैं और log m मतलब जो बेस रहता है उसको लिख दिया जाता है। उसके बाद थर्ड जो फार्मूला हम बताए थे log m/n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा log m और प्लस का log n। तो ये 3 जो फार्मूला है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये 3 फार्मूला आपको याद रहता है तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा डिफ्रेंशिएट बोलेगा करने के लिए y = मान लेंगे। तो कितना है log x टू log टू दी पावर कितना है cos x। देखिए इसमें कौन फार्मूला अप्लाई होगा, तो आप देख सकते हैं कि log m⁴n, यहाँ पर जो है log m⁴n। ठीक है, तो क्या करते थे, पावर को आगे लिखते थे मतलब n इंटू, तो पावर क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें log लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे log लगाएंगे, तो दोनों पट्टे पहले log लगाते हैं, तो लिखेंगे दोनों ओर log लगाने पर। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा पावर वाला तो log लगाइएगा। तो क्या होगा log y, तो log x पावर कितना है cos x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ फार्मूला बैठा log m⁴n। देखिए ये जो हो गया ये m हो गया आपका और ये जो हो गया n हो गया। तो log m⁴n क्या होता है n इंटू, ठीक है क्या होता है n इंटू, तो n कौन है cos x है। ठीक है, फिर ये ऐसे लिख देंगे बेस। देखिए यहाँ पर भी लिखे थे ना, मतलब जो n था उसको आगे लिखे, उसके बाद जैसे था बेस वैसे लिख दिए। तो log m, तो m कितना है आपका log x, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन फॉर्मूला बैठ जाएगा m इंटू n। ठीक है, इंटू वाला फॉर्मूला बताए थे। चलिए, तो अब इसका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट u इंटू भी, ये u हो गया आपका, ये क्या हो गया v हो गया। ठीक है, तो u इंटू वी पर इसको आप तोड़ लीजिएगा। देखें, तो लिखेंगे सबसे पहले ये भी लिखना आपको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके सापेक्ष। तो दोनों और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d log y अपोन में क्या होगा, अब y उतरेगा। ठीक है, log का किसके रिस्पेक्ट में होगा y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इनको करना नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y ऊपर जाएगा और अपोन में dx। नेक्स्ट, फिर इधर देखिए, अब इधर u इंटू भी, तो क्या होता है u इंटू भी, फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं आपको u इंटू भी बाई dx। u को बाहर करेंगे और v का डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्लस, फिर एक बार v को बाहर करेंगे और u का डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx। ठीक है, इस तरह से, तो u इसको माने हैं और v इसको माने हैं। ठीक है, तो इसका हम स्पेशल वीडियो डाल चुके हैं u इंटू भी और u बाई भी। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके इसका स्पेशल वीडियो डालिए, सॉरी स्पेशल वीडियो देख लीजिए इसको, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए, तो u को बाहर लिखते हैं और v का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर log का होगा किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में, तो ये नीचे उतर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा log x, और log का किसके रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट में, तो u लिख दिए। आप क्या लिखना है v,
अब देखिए u को लिखें और v का डिफरेंशिएट किए। अब क्या करेंगे, v को लिखेंगे और u का डिफरेंशिएट करते। v कितना है, log x। उसके बाद u कितना है, cos x, cos x अपोन में क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। फिर से देखिए एक बार यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, u, तो u किसको माने, cos x लिख दिए। फिर क्या है d, तो d दे दिए। अब बोल रहा है v लिखने के लिए, तो v ये था आपका, तो लिख दिए log x। अब log का होगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको नीचे उतार दे। फिर ऊपर जाएगा, हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर नीचे उतर गया। अब log किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ये x का है तो x नीचे उतर गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर प्लस था बीच में तो प्लस दिए। फिर आप क्या बोल रहा है, v को लिखने के लिए, तो v आपका कितना है, log x, तो log x लिख दिए। d था, d दे दिए। और u कितना आपका है, cos x, तो cos x लिख दिए और बाई dx। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट कर, तो log x का क्या होगा, 1/x, मतलब y है तो यहाँ पे y हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx। उसके बाद cos तो ऐसे रहेगा, cos x। फिर log x का क्या हो जाएगा, इस log x का 1/x। अब x के स्थान पे कितना है, log x, तो 1/log x। ठीक, फिर इनटू, फिर log x का क्या होगा, 1/x, x के स्थान पर x ही है तो x ही हो जाएगा, प्लस। फिर इधर का तो ऐसे रहेगा, इस साइड वाला जैसे है, log x। cos का क्या होता है, माइनस का sin x। इसको ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि दो साइन एक ही जगह नहीं लिखाता है, तो ब्रैकेट में आपको लिखना है। चलिए इसको ऊपर गुना करते हैं, तो cos x अपॉन में क्या हो जाएगा, x log x प्लस, फिर माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस, साइन x log x। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, चलिए ये भी लिख देते हैं। अब y जो है बाय में, ठीक है, मतलब डिवाइड में तो क्या होगा, इनटू में चल जाएगा, मीन्स गुना में चल जाएगा। तो इसका हम एक स्टेप यहाँ लिखते हैं। चलिए, तो बाय में जाएगा तो इधर पर जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, फिर इनटू में y हो जाएगा आपका। फिर इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, cos x अपॉन में x log x माइनस साइन x इंटू log x। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब y का वैल्यू जो माने थे उसको लौटा देंगे, दे देंगे इसको वैल्यू। तो y कितना है, log x टू दी पावर cos x, तो लिख देंगे यहाँ पे dy अपॉन में dx। तो क्या है, log x टू दी पावर cos x, फिर ये जैसे लिख देंगे cos x अपॉन में x log x माइनस साइन x इंटू log x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले y तो मानेंगे ही, लेट बताए थे आपको, तो y मान लेते हैं, x टू दी पावर x माइनस 2 साइन x। उसके बाद ये जो है 2 पर पावर है साइन x है, ठीक है, 2 टू दी पावर साइन x है। ठीक, तो ये मान लिया y इक्वल टू x पावर x और माइनस 2 पावर साइन x है। तो इसको क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो करने में क्या होगा, आसान आपको हो जाएगा और इजी वे में कर सकते हैं आप। ठीक है, जब दो टर्म रहेगा, पावर के रूप में रहेगा, ठीक है, मीन्स घात के रूप में रहेगा, तो आप क्या करिएगा, इसको समीकरण बना लेंगे और इसको दो भाग में बांट देंगे। तो फर्स्ट को हम मान लेते हैं a, लेट a इक्वल टू x टू दी पावर x। ठीक है, नेक्स्ट, और इसको मान लेते हैं b इक्वल टू कितना है, 2 टी पावर साइन x। ये हो गया, एक को हम x मान लिए, दूसरे को हम क्या मान लिए,
सॉरी एक को हम a मान लिए, दूसरे को हम क्या मान लिए, b मान लिए। उसके बाद देखिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप क्या माने हैं a, तो a लिख देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, इसको क्या माने हैं b, तो b लिख देंगे। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन में क्या हो जाएगा dx, dy क्या हो जाएगा dx, और माइनस का dvy क्या हो जाएगा dx। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, और इसको सेकेंड इक्वेशन, और इसको मानिएगा थर्ड इक्वेशन। मतलब पहला समीकरण, फिर दूसरा समीकरण, उसके बाद तीसरा समीकरण। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए उसके बाद हम एक एक इक्वेशन लेकर के हल करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो a इक्वल टू कितना है x टू दी पावर x। ठीक, अब क्या करेंगे, अब घात के रूप में तो सबसे पहले हम बताए थे कि लॉग लगाएंगे इसमें, तो दोनों ओर लॉग लगा देंगे। तो इधर भी लॉग लगाएंगे और इधर भी लॉग लगा देंगे। उसके बाद लॉग a है तो लॉग a लिख देंगे। अब देखिए लॉग x पावर x है, तो मीन्स कौन फॉर्मूला बैठ रहा है, लॉग m पावर n। तो पावर जो रहेगा उसको आगे लिखिए, उसके बाद जैसे है वैसे लिख दीजिए। लिख दिया यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मतलब जो पावर रहेगा उसको आगे लिखना है, फिर जो बचेगा वो लिख देना आपको। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष, फिर u इंटू भी पे बढ़ जाएगा क्योंकि इंटू में है, तो u ये हो गया आपका और ये हो गया आपका v, u इंटू वी। तो लॉग a अपोन में a, फिर ऊपर जाएगा dA अपोन में क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। तो u इंटू वी, तो x लॉग x अपोन में x प्लस u को लिख दिए और v का डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर क्या करना है, v को लिखना है और x का डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं यहाँ, अब log x का क्या होता है 1/x, तो 1/a, ये ऐसे रहेगा dA अपोन में क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, फिर x है तो x ही होगा इंटू log x का क्या होगा 1/x, तो 1/x प्लस, फिर प्लस देंगे, फिर log x ऐसे रहेगा। अब उसके बाद x कितना, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच गया। अब इंटू बाय में तो क्या होगा, इंटू में चल जाएगा, तो मीन्स dA बाय dx। इधर कितना बचेगा 1 प्लस log x, ये बच गया, और ये बाय में है मीन्स डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा a। अब a का वैल्यू लौटा देंगे यहाँ पे, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आप यहाँ पर माने समीकरण एक में, ये पे x पावर x 1 प्लस log x। ठीक, इसके बाद यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक का आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका पार्ट 2 हम करते हैं, समीकरण 2 को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं समीकरण 2 इसका हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 जो आया था यहाँ पर सॉल्व करके हम साइड में लिख लिए हैं। अब देखते हैं समीकरण 2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब सेकेंड इक्वेशन आपके पास है, तो b इक्वल टू है 2 टू दी पावर साइन x। तो फिर क्या करेंगे, इसमें लॉग लगाएंगे, तो दोनों साइड क्या करेंगे लॉग लगाएंगे, तो लॉग b, और इधर जो हो गया log 2 साइन 2 टू दी पावर साइन x, फिर log b ऐसे रहेगा। फिर m टू दी पावर n क्या होता है, पावर जो रहता है उसको आगे लिखते हैं। इसमें पावर के रूप में कितना है साइन x, तो साइन x को आगे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जैसे लिख दीजिए log 2, फिर u इंटू वी पर बैठेगा, ये u हो गया और ये v हो गया। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो log v बाय क्या उतर जाएगा b, इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा, ऊपर जाएगा b। हम किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो x लिखेंगे इक्वल टू u ये है और v ये है, तो u को लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक,
बाई डी एक्स प्लस फिर क्या करना है, v को लिखना है और u का डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स डी एक्स। देखिए u को लिख दिए हैं और v का डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस फॉर्मूला होता है, फिर प्लस v डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब log x क्या होगा, 1/x, तो x जगह b है तो यहाँ पर b हो गया, तो डी वी बाई डी एक्स। साइन ऐसे रहेगा और log 2 कांस्टेंट हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0, फिर प्लस log 2 साइन का क्या होगा, cos x इंटू cos x, ये 0 हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, तो 1/b डी वी बाई डी एक्स, ये 0 हो गया, तो इधर कितना बच गया, log 2 और cos x, फिर बाय में चल जाएगा इंटू में, तो डी वी बाई डी एक्स और b log 2 cos x इंटू cos x। अब b का वैल्यू क्या करेंगे, फिर लौटा देंगे, तो b का वैल्यू कितना था, 2 sin x इंटू log 2 cos x, ये है। ठीक, अब चलेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 में अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स आ गया वैल्यू, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ हम थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, चलिए। तो समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 कितना है, ये है ना, तो इसको हम लिख लेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स माइनस का डी वी बाई डी एक्स, फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स। डी ए बाई डी एक्स कितना आया था, ये मीन्स एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर देखिए डी बी बाई डी एक्स कितना आया है, ये आया है डी बी बाई डी एक्स 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू log 2 cos x। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर और वीडियो को फैला दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट। तो लेट y इक्वल टू कितना, ये सब जो है लिख दीजिए। तो x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5q इंटू एक्स प्लस 5 और 4। तो बताए थे इंटू में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log m इंटू एन। बताए थे log m इंटू एन, तो क्या होता है log m और प्लस का log n। अगर 3 है तो log m n और p। इस तरह 4 रहेगा तो m n p, कुछ भी सबको प्लस में लिखना है। अगर इंटू में है तो क्या करना है, सबको प्लस में लिखना है, log p, log m प्लस log n और प्लस log p, सबको प्लस में लिख देना। अगर इंटू में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम log लगाएंगे। तो दोनों ओर log लगाने पर, दोनों ओर log लगाएंगे, log x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4q इंटू एक्स प्लस 5 4। ठीक, तो ये हम दोनों साइड क्या कर दिए, log लगा दिए। अब फॉर्मूला बैठेगा log m इंटू एन इंटू पी। तो सबको सब इंटू में सबको क्या करना है, प्लस में लिख देना है log लगा के। तो log x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस फिर देंगे, फिर log इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा थर्ड में। तो log x प्लस 4 टू दी पावर q, फिर प्लस log x प्लस 5 4। ठीक, तो सब में log लगा दिए और प्लस में लिख दिए। अब फिर फार्मूला बैठ रहा है, ये आपको देखना है ध्यान से, थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुआ तो ये समझ में नहीं आएगा।
अब देखिए फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, log m⁴n, इसका क्या होता है, n जो रहता है मीन्स जो पावर रहता है उसको आगे लिखते हैं, मीन्स n आगे आ जाएगा, उसके बाद ये जो बच गया इसको लिख दीजिए log m। तो यहाँ पर पावर जो है कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आगे चलाएगा, यहाँ पे मतलब 2, फिर जो बेस बच गया उसको लिखिए, तो log x + 3, फिर प्लस देंगे, फिर पावर कितना है 3, तो 3 क्या होगा, आगे चलाएगा 3 और log x + 4। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो आप अगर 2-3 बार बना लेते हैं, 1-2 बार, तो समझ में आ जाएगा, फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। मगर पावर के रूप में है तो पावर क्या करना है, आगे लिखना है, ठीक है, पावर रहे क्या करना है, आगे लिखना, और फिर बेस जो बच गया उसको लिख देना वैसे। तो यहाँ पर 3 था पावर के रूप में, तो इसको हम आगे कर दिए, और फिर बेस जैसे था वैसे हम लिख दिए यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पर पावर के रूप में कितना है 4 है, तो 4 को हम आगे लिख देंगे, और फिर इसको ऐसे लिखेंगे, तो log x + 5 हो गया। अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है x के सापेक्ष, तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर भी x के सापेक्ष करेंगे तो y नीचे उतरेगा, तो y फिर ऊपर जाएगा और dx, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं करना है इसलिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे, फिर यहाँ पर x आ जाएगा। मीन्स लॉग का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, तो y हम नीचे उतार दिए, ठीक, फिर उसके बाद ऊपर गया और x आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे log x + 3। अब log का होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, x + 3 के रिस्पेक्ट में होगा, तो x + 3 नीचे, फिर यहाँ पर x + 3 के रिस्पेक्ट में हमको करना नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हम x लिखे हैं, तो ये ऊपर चल जाएगा x + 3। अब आएगा यहाँ पर x। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलिए अब उसके बाद देखिए सेकेंड वाला, फिर 3 इसमें कांस्टेंट है, तो 3 बाहर होगा, log x + 4, फिर log किसके रिस्पेक्ट में होगा, x + 4 के रिस्पेक्ट में, तो ये नीचे उतर जाएगा x + 4, फिर ये ऊपर जाएगा, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x + 4 ऊपर जाएगा, और यहाँ पर dx। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका है, यहाँ हम लिख देते हैं, इसी का है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड पार्ट। फिर 4 आपका जो है यहाँ लिखते हैं, 4 आपका कांस्टेंट है, तो 4 बाहर हो जाएगा, प्लस दे देते हैं क्योंकि इस प्लस है, प्लस दे दिए, फिर 4 बाहर हो गया, तो log x + 5, फिर log का होगा किसके रिस्पेक्ट में, x + 5 के रिस्पेक्ट में, फिर 5x + 5 ऊपर जाएगा, फिर नीचे उतरेगा क्या, dx। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। तो 2 हमारा कांस्टेंट था, इसलिए 2 को बाहर कर दिए और इसका डिफरेंशिएट कर दिए। log का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x + 3 के रिस्पेक्ट में, तो ये हम नीचे उतार दिए। फिर इसके रिस्पेक्ट में हमको करना नहीं है, हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर इसलिए इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं, अब इसको उतार भी नहीं सकते हैं क्योंकि प्लस में आ गया, तो इसलिए अब हम क्या लिख दिए, x। अब कुछ बचा नहीं है, कितना लीनियर आ गया है, इसलिए नीचे लिख दिए प्लस, फिर प्लस दे दिए। सेकंड वाला क्या है, सेकंड में 3 कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर लिख दिए, फिर इसका हम डिफरेंशिएट कर दिए, फिर इसको नीचे उतारे, फिर ले गए इसी तरह, फिर प्लस। थर्ड वाला जो है 4 को हम बाहर कर दिए, कांस्टेंट था, फिर इसका हम कर दिए, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इधर देखते हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। तो log x का क्या होगा, 1/x, तो इसका जो हो जाएगा मीन्स इसका 1/x, x जगह कितना y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/y, और dy/dx ऐसे रहेगा, ठीक है। इक्वल टू है तो फिर क्या देंगे, इक्वल टू 2, तो 2 लिख दिए। log x का क्या होगा 1/x, तो 1/x जगह कितना है, x + 3, तो यहाँ पर आ गया x + 3। फिर
यहाँ पे इंटू है, एक्स का कितना होता है 1 और इसका 0 हो गया 3 का, क्योंकि कांस्टेंट है तो क्या होगा 0 और 1, इसका एक्स का 1 हो गया, तो 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है इतने ही रहेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए फिर प्लस, फिर 3 है तो 3 लिख देंगे, इंटू फिर log x का 1/x, तो 1 कितना हो जाएगा 4, x + 4। उसके बाद यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद x का 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, कोई प्रभाव नहीं। फिर 4 है तो 4 क्या कांस्टेंट हो गया, इसका 0 हो जाएगा तो ख़त्म। प्लस मंगा देखिए 1 इसका और इसका 0, तो 1 + 0 कितना 1, ठीक है। 1 + 0 नहीं समझ में, देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं। यहाँ पर जैसे x + 4 है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो d/dx को दोनों में ले जाएंगे तो क्या होगा dx/dx और d4/dx, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो गया, तो 1 + 0 कितना हो गया 1, तो इसीलिए हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। फिर यहाँ पे फिर प्लस प्लस देंगे और 4, फिर log x का 1/x, तो 1/x जगह कितना है 1/x + 5 है, तो 5 लिख दिए, x + 5 था। फिर इसका 1 और इसका 0, तो 1 + 0 1, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा, कोई प्रभाव नहीं। अब 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर फिर 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। चलिए अब ये बाय में है, डिवाइड में तो क्या होगा मल्टीप्लाई में चल जाएगा y, तो dy/dx y 2/x + 3, 3/x + 4 और 4/x + 5। अब उसके बाद y का वैल्यू बैठा करके यहाँ से उसके बाद यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है कि आपको इसके बाद में जहाँ तक संभव हो सके मतलब जहाँ तक इसका हल हो सकता है क्वेश्चन को वहाँ तक हल करना है। आपको पता नहीं कि आंसर शीट में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली क्या होगा y बैठा करके वैल्यू वो भी छोड़ सकता है, नहीं तो इसका एलसीएम ले लेगा, उसके बाद काट खोट के और जो होगा उसके बाद भी आंसर शीट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा और हम करते हैं। तो अब क्या करते हैं y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो dy/dx, y का वैल्यू कितना है ये है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 क्यू इंटू x + 5 पावर 4। फिर ये जैसे है वैसे लिख देंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम क्या होगा x + 3 x + 4 और x + 5, ये एलसीएम हो जाएगा। चलिए तो इसका एलसीएम ये हो गया, एक लाइन ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे हटेगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा हमको। तो कितना था 2/x + 3 और प्लस का 3/x + 4 और प्लस का 4/x + 5, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका हल हो सकता है और भी, जब तक हल होगा तब तक कर देंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप पे छोड़ेंगे, मतलब इसका उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, वहाँ तक छोड़ेंगे। क्या पता आपको यही आंसर शीट दे दे या उसके बाद और सॉल्व करके दे आंसर शीट, तो इसलिए आपको पूरे हल करना है। इसके बाद इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो dy/dx, इसको ऐसे लिखेंगे चलिए, तो इसका एलसीएम होगा यही, क्योंकि अलग अलग है, x + 3 x + 4 और x + 5। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो बच गया ये दोनों, तो इसको ये इससे गुना हो जाएगा x + 4 और x + 5, ठीक है। प्लस है तो फिर प्लस देंगे। अब इसमें देखिए इसको अगर इससे भाग लगाते हैं तो x + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x + 3 और x + 5, तो इसको किससे गुना हो जाएगा 3 से, तो x + 3 बचेगा और x + 5, फिर प्लस। अब x + 5 को अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो बच जाएगा ये x + 3 और x + 4,
तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 1/2 है और 1/4 है, अगर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, चलिए 3 दे देते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकलेगा नहीं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 6 हो गया। ठीक, तो 6 हो गया। अब 2 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार में, तो 3 बार में आया है तो ऊपर में जितना रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 × 3 प्लस फिर 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, मतलब भाग दे रहे हैं ना। 6 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 कितना बार में आएगा, 2 बार में। तो 2 को फिर 1 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रहता तो 4 से करते। इसी तरह यहाँ पर हम किए हैं x प्लस 3 था, तो x प्लस 3 को हम इससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो बच गया ये दोनों x प्लस 4 और x प्लस 5, तो x प्लस 4 और x प्लस 5 को हम इससे गुणा कर दिए, 2 से ऊपर में जितना था गुणा कर दिए। जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे था 1, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई किए थे ना, फिर उसी तरह यहाँ पर हम किए हैं। x प्लस 4 था, तो x प्लस 4 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, x प्लस 3 और x प्लस 5। फिर x प्लस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जस्ट लाइक यहाँ पर किए हम 1 × 2। ठीक है, तो इसी तरह हम किए हैं, ये आपको आता होगा क्योंकि ये सब नॉर्मल है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई सबसे गुणा करते हैं, तो dy/dx। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, एक कट जाएगा, ये सब एक एक कट जाएगा, एक एक कट गया, तो इसमें बचेगा एक बचेगा, मीन्स x प्लस 3, और इसमें 2 बच जाएगा क्योंकि 3 था, और इसमें 3 बचेगा। ठीक है, चलिए ये तक कैंसिल हो गया, इसको हम रब कर देते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो 2 है, देखिए ध्यान से देखना आपको, ये 2 को हम ये दोनों से गुणा करते हैं। देखिए जैसे 2x प्लस 4 है ना, तो इसको हम इससे पहले गुणा कर देते हैं, तो 2x प्लस कितना होगा 8। ठीक, ये 2 को हम इससे अंदर में गुणा कर दिए। अब कितना आ गया आपके पास, 2x, तो 2x को ये दोनों से पहले गुणा करेंगे। ठीक है, इस दोनों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2x को, तो 2x को x करेंगे तो कितना होगा 2x² प्लस फिर 2x को 5 से करेंगे तो कितना होगा 10x। 2x को अगर 5 से करेंगे तो कितना होगा 10x। ठीक, अब 2 तो हो गया, अब कितना बच गया, 8 बच गया, तो 8 को करेंगे फिर इस दोनों से, तो कितना होगा 8x, ये सारा x है। ठीक है, और प्लस फिर 8 को 5 से करेंगे कितना होगा 40। ठीक, क्लियर, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर वैसे यहाँ पर करना है 3 + x + 3 है। देखिए यहाँ हम लिखते हैं 3 और x + 3, फिर 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते, तो 3x और प्लस का कितना होगा 9। अब 3x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3x को क्या करना है, इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 को x करेंगे कितना होगा 3x² प्लस फिर 3x को 5 से करेंगे कितना होगा 15x हो गया। अब बच गया यहाँ पे 9, तो 9 को फिर इस दोनों से करना है x + 5 से, तो 9x होगा 45x, ये हो गया प्लस, फिर उसी तरह यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई 4x, ये दोनों ले लेते हैं, दोनों से गुणा करेंगे इस दोनों से, तो 4x को x करेंगे कितना होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं 4x² प्लस फिर 4x को 4 से करेंगे कितना होगा 16x प्लस फिर 12, इसको गुना करेंगे कितना होगा 12 होगा ना, 4 × 12, 12 के दोनों से गुना करेंगे तो 12x और प्लस और फिर 12 × 4 = 48, 48। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए dy/dx, इसको ऐसे लिखना है x + 4 x² x + 5³ x² और कहीं है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और फिर एक यहाँ है,
चलिए सेम बहुपद है, इसको ऐड करते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 9x²। x यहाँ है 18 हो गया, 18 और 15 और फिर ये, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं सबको। 8, 8 5 13, 13 9, 22 22 और 5 27, 27 और 8 35, 5 बच गया कितना 3। उसके बाद 4 5 5 4 9 8 62 70, 70x + 133 33 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। तो अगर आप फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आया है तो लाइक, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, तो फिर से हम ये वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम पार्ट 3 डालेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक वीडियो को फैलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।